हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ सोशल साइंस का जो 2018 का पेपर आया था, जिसमें सोशल साइंस खास तौर पर जिसमें आपका जीएस का सेक्शन, जीके का सेक्शन थोड़ा बहुत कवर किया है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर की हुई है। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि 2018 का पेपर है, तो जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए आपको पेपर डिस्कस किया है। जहां पर अपग्रेडेशन की नीड होगी वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी, उसको आप देखते रहिएगा खुद से कि कहाँ पर आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। एक आधे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ कवर करूंगी, तो उसको भी मैं बताऊंगी कि यहाँ पर आपको अब क्या अपग्रेड करना है और क्या ध्यान में रखना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पुराने पैटर्न से पेपर डिस्कस कर रही हूँ और आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जाहिर सी बात है कि 2018 का पेपर है, तो पिछले 6 महीने पुराना का करंट अफेयर आया होगा और साथ में जो है उस वक्त में जो चीजें करंट में रही होंगी, अपग्रेडेड रही होंगी, वही पूछी गई होंगी। तो सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करूंगी। आप देखेंगे कि 2015 में ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग जीएनए सिस्टम तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पार्थ दास गुप्ता। मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी, बाकी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूंगी। जहां पर आवश्यकता है उतनी ही मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगी। पीडीएफ आपको बीट द कंपटीशन पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको खुद से क्या करना है, जो आपके रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, जैसे कि अमर्त्य सेन, आप सबको पता है कि इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े माने जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नोबेल इनको मिल चुका है, तो ये सारे जो छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। यानी कि अगर लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव पास करना है तो कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए? तो यहाँ पर कम से कम 50 लोग यहाँ पर होने चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में कुल, यानी कि टोटल संख्या में कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रहे, राज्यसभा की बात नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगी। कह रहे हैं कि विच इज द फॉलोइंग डे वाज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे ऑफ अ सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस यानी कि यहाँ पर सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2018 में ये पेपर आया था। तो इन्होंने कहा कि 20 फरवरी को। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका 2 फरवरी ही राइट आंसर है, सॉरी 20 फरवरी ही इसका राइट आंसर है। 2018 की जगह इस बार अगर 2022 भी आता है या 23 भी आता है तो भी आप यहाँ पर 20 फरवरी ही मार्क करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया कि विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी आपसे हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल मूवमेंट से, और खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग नरसंहार है, वाडोली में किसान आंदोलन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। डी, रॉलेट एक्ट सबसे पहले आया था, उसके बाद यहाँ पर बी की बात होगी, जलियांवाला बाग मैसकर। फिर यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर सबसे लास्ट में आएगा प्रेजेंट मूवमेंट, जो आपको बारदौली सत्याग्रह वाला होता है, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग सबको पता है 1919 में हुआ था। बारदौली में मैंने यहाँ पर बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है 2030 को, स्टार मार्क कर इस क्वेश्चन के ऊपर। कह रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य, यहाँ से क्वेश्चन आप श्योर देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है, यूजीसी नेट में भी बहुत खास क्वेश्चन रहता है। कह रहे हैं कि इक्वल एक्सेस टू टोटल अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग। नंबर 2, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन, यानी शिक्षा में जो है गुणवत्ता को बढ़ाना। फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल, सबको फ्री में एजुकेशन देना, जो कि यहाँ पर आरटीई एक्ट 2009 में आपकी बात की गई है और 10 अप्रैल को ये लागू हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू ऑल द बॉयज। आप सबको पता है कि आरटी एक्ट के अंडर 6 से लेके जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी कि 8वीं तक की जो शिक्षा होती है वो फ्री रहती है। तो 2030 में हमें यहाँ पर श्योर किया है कि कम से कम यहाँ पर हम उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारेंगे, जिसमें कि हमने कहा है कि 50% तक की जो एनरोलमेंट हमने बढ़ाने की बात की गई है, सहभागिता बढ़ाने की बात कही है। सवाल नंबर 6 को देखेंगे। स्टेपिस की बात की गई है, सवाल आया है आपका ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। इन्होंने पूछा है कि कौन से विदेशी लोग रूस के स्टेपी में रहते हैं। तो जो किर्गिज है, यहाँ के लोग स्टेपी में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से पूछा है आपसे सह अंशदायी पेंशन योजना। ठीक है,
स्वावलंबन की घोषणा की गई थी कब? तो केंद्रीय बजट 2015 में की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन्होंने पूछा है कि शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि इस बार भी बहुत सारे बायोस्फीयर्स को ऐड किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोस्फीयर से जुड़े हुए जितने भी सवाल है उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। रिजर्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो ये आपका जीके का क्वेश्चन बहुत ब्रॉड बेसिस पे पूछा है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए 4775.9 किलोमीटर के आसपास इसको यहाँ पर स्क्वायर है। हिंदी में जो हम ट्रांसलेशन करते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सबसे पहले किसकी हुई थी पहला स्थल? तो हड़प्पा की हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और हड़प्पा की बात की जा रही है तो 1921 में हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की है। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के ऊपर बसा हुआ है। नेक्स्ट बोलेंगे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में हमने बात की है। तो पंचायती राज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल का एक क्वेश्चन है, सिविक्स का सॉरी। तो इन्होंने पूछा कि पंचायत की अवधि क्या होनी चाहिए? तो जो ग्राम पंचायत होती है तो 5 साल के लिए तारीख से नियुक्ति या इसकी पहली बैठक, इन्होंने ये बात यहाँ पर आपसे पूछी है। 5 साल के लिए तारीख होनी, यानी कि फॉर 5 years फॉर द डेट, यानी कि जब भी वो पंचायत जीत रही है तो वहां से जो उसकी अपॉइंटमेंट है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बात की किसान योजना की। तो प्रमोट जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय फार्मर्स इज एन इनिशिएटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो गुजरात में से क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य शक्ति किसान योजना से, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।